वेलकम गाइस, आपकी खुशी के साथ माय गार्डन पॉइंट पर। गाइस, मैं आज आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताने जा रही हूँ जो इस टाइम पर नर्सरी वाले आधे से भी कम दाम पर आप सबको देने को तैयार हैं। जब मैंने नर्सरी का विजिट किया तो मुझे वहां पर बहुत सारे प्लांट ऐसे मिले जिनके रेट नर्सरी वालों ने फौरन ही गिरा दिए हैं। एक तरह से आपको लालच दिया जा रहा है गाइस कि आप ये प्लांट्स घर पर लेकर जाइए कि बहुत कम दामों में हम लोग ये दे रहे हैं। बट गाइस, बी केयरफुल, ये प्लांट अभी चलने वाले नहीं हैं। ये प्लांट वो हैं जो डोरमेंसी में जा रहे हैं। डोरमेंसी में जाने के टाइम पे गाइस, उन प्लांट्स का सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। नर्सरी वाले अपने प्लांट्स को ग्रीन रखते हैं, बुशी रखते हैं, और ऐसा लगता ही नहीं है, जो बिगिनर्स होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि हमें कौन से प्लांट्स खरीदने चाहिए, कौन से नहीं खरीदने चाहिए। एक अच्छा सा हेल्दी प्लांट देखते हैं वो, और इतने कम दाम पर मिल रहा है तो फौरन खरीद लेते हैं। लेकिन ये अगर आप आधे से कम रेट पर भी देते हैं गाइस, तो भी आपके पैसे वेस्ट जाते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए उनको सरवाइव कराना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ प्लांट्स के नाम बताऊंगी जो नर्सरी पे आपको कम रेट में भी मिलेंगे, तो भी आप मत लेना। विंटर तक आप इन प्लांट्स को बिल्कुल भी मत खरीदिए। विंटर के जाने के बाद ही इन प्लांट को लेकर आइएगा। हम लोग भी, जो हम एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, कभी कभी ऐसा करते हैं कि कम रेट पर मिल रहा है तो हम ले आते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए भी उसको सर्वाइव कराना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो उनका क्लाइमेट चेंज होता है, जब नर्सरी से हम लेकर आते हैं और अपने एटमॉस्फेयर में उनको एडजस्ट कराना पड़ता है। साथ ही उनका डोरमेंसी पीरियड होता है, तो डबल शॉक उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए गाइस, मैं आपको बताती हूँ उन प्लांट्स के नाम जो आप इस टाइम पर बिल्कुल भी मत खरीदिए। सबसे पहले बात करते हैं, फिलोडेंड्रम की फैमिली से आता है ब्रोकन हार्ट प्लांट। बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ज्यादातर हर कोई इसको अपने घर में डेकोरेट करना चाहता है। मेरा भी बहुत फेवरेट है, लेकिन इस टाइम पर गाइस ये डोरमेंसी में जा रहा है। इसके लीव्स येलो होकर झड़ेंगे। अगर आप इसको न्यू एटमॉस्फेयर देंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर आएंगे, तो इसको शॉक लगता है और ये जल्दी से सर्वाइव नहीं करता है। तो आप बिल्कुल भी ब्रोकन हार्ट का प्लांट इस टाइम पर मत खरीद कर लाइए। पेपरोमिया रबर प्लांट होता है गाइस, वो इस टाइम पर डोरमेंसी में जाने वाला है। उसकी लीव्स येलो हो जाती हैं और येलो होने के बाद झड़ने स्टार्ट हो जाती है। अगर हम उसको थोड़ा सा शेडी एरिया प्रोवाइड कर देते हैं तो वो थोड़ा सर्वाइव कर जाता है, लेकिन अगर हम नर्सरी से उसको लाकर उसका क्लाइमेट चेंज करते हैं, अपने घर में लेकर आते हैं, तो वो सर्वाइव नहीं करता है। पीस लिली बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, लकी प्लांट माना जाता है। मैंने इस पर कई वीडियो बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। पीस लिली को इस टाइम पर बिल्कुल भी मत खरीद कर लाइए, क्योंकि वो भी है, अगर आप एटमॉस्फेयर चेंज करते हैं तो एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से वो भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। बहुत मुश्किल काम हो जाता है उसको सर्वाइव करना। मैक्सिकन पिटोनिया, ये हम सबका ही फेवरेट होता है और मेरे गार्डन में बहुत अच्छे से ग्रो भी करता है, लेकिन इस टाइम पर डोरमेंसी पीरियड है उसका। डोरमेंसी में जाने वाले सारे प्लांट्स ही अपने लीव्स झाड़ देते हैं और बाद में ऑटोमेटिकली अपने सीजन आने पे ग्रो हो जाते हैं, लेकिन तभी जब उनको छेड़ा ना जाए। इसलिए जो प्लांट जहां पर है शेड में रखेंगे, उसको वहीं शेड में रहने दीजिए। बेबी सनरोज का प्लांट गाइस, इस टाइम पे हालांकि लीव्स बहुत शाइनी लगती हैं, लेकिन डोरमेंसी में चला जाता है ये। आप इसको भी बिल्कुल भी मत खरीदिए। गाइस, एक समर प्लांट होता है 9 o'clock का, ये फिर आपके ये पर्सलेन का प्लांट, दोनों ही सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत खूबसूरत छोटे छोटे से फूल इस पर आते हैं, लेकिन अब इनको डोरमेंसी में जाने वाला पीरियड है। अभी ऐसा होता है कि हम लोग, जैसे मैं बहुत ज्यादा लगाती हूँ पर्सलेन, अपने आपने मेरा समर गार्डन देखा होगा, मैं भरकर लगाती हूँ, लेकिन क्योंकि अब इसका डोरमेंसी पीरियड है, तो मैं जब अपनी ट्रे खाली करती हूँ गाइज, तो मैं उसको 1 या 2 पॉट में लगाकर छोड़ देती हूँ। बाकी जब इसका सीजन आता है तो मैं उसे कटिंग से ग्रो करती हूँ। पर्पल हार्ट का प्लांट एक बहुत हार्डी प्लांट होता है, लेकिन अगर आप अभी से लेकर आएंगे तो ये डोरमेंसी में जाने वाला है और बहुत खूबसूरती से आपके गार्डन में नहीं खिलेगा और आपको काफी मेहनत कराएगा सरवाइव होने के लिए। एक प्लांट है ड्रेसिना मिल्की वे, ऑर्नामेंटल प्लांट की गिनती में आप इसको रख सकते हैं। इसको सरवाइव कराना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम इसकी डोरमेंसी पीरियड में जगह बदल देते हैं। ये सरवाइव करेगा अगर आप इसका प्लेस चेंज नहीं करेंगे। तो गाइस, नर्सरी से तो बिल्कुल भी मत लेकर आइए। अगर आपके यहाँ पर है तो आप उसको शेडी एरिया दीजिए और वो आपके यहाँ बना रहेगा। पॉन्डिंग जू गाइस बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, इजिली लग भी जाता है, लेकिन आपकी गार्डन को खूबसूरती नहीं देगा, क्योंकि वो इतना अच्छी तरह खिलकर नहीं आएगा। उनका डोरमेंसी पीरियड है, इस टाइम पर उनमें ग्रोथ नहीं होगी। तो आप इसे लाकर अपना पॉट या अपना जगह ही भरेंगे, आपके गार्डन में ये खूबसूरती नहीं भरेगा। एक प्लांट व्हाइट वेलवेट का होता है, बहुत अच्छा प्लांट होता है।
लेकिन इस टाइम वो डोरमेंसी में जा रहा है, तो आप इसको बिल्कुल भी खरीद कर मत लाइए। आप देखेंगे इसके जो लीव्स हैं वो सूखने लगे हैं, सूख कर झड़ जाएंगे, लेकिन अपने सीजन पे ये वापस से दोबारा ग्रो हो जाएगा, सेम पोजीशन में आ जाएगा, खूबसूरती से निकल कर सामने आएगा। तो इस टाइम पर उसको लाकर आप बिल्कुल भी अपने गार्डन में मत रखिए। एक प्लांट होता है ड्रेसिना विक्टोरिया का। ड्रेसिना के जो प्लांट होते हैं वो डोरमेंसी में जाते हैं। ये भी ड्रेसिना की वैरायटी है। इस टाइम पर ये डोरमेंसी में जाएगा और काफी कॉस्टली भी मिलता है, तो आप इसको इस टाइम पर बिल्कुल भी मत खरीदिए, चाहे आधी रेट पे मिले चाहे कम रेट पे मिले, क्योंकि डोरमेंसी में जाएगा और जगह बदलने से डोरमेंसी के प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। एक प्लांट बहुत खूबसूरत होता है, इसकी लीव्स बहुत ही कलरफुल होती हैं, वो होता है ड्रेसिना का। तो गाइस ड्रेसिना का प्लांट इस टाइम पर मत लेकर आइएगा नर्सरी से, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा डोरमेंसी का, उसका टाइम स्टार्ट हो गया है। एलोवेरा, एलोवेरा को इतना यूजफुल प्लांट माना गया है और हर कोई उसको अपने घर में रखना चाहता है। अगर आपको भी जरूरत है और आप भी देखते हैं कि मुझे एलोवेरा चाहिए, तो ये सीजन बिल्कुल नहीं है, आप एलोवेरा मत खरीद कर लाइए। इस टाइम ग्रोथ भी नहीं पकड़ेगा और एज इट इज बना रहेगा। तो अगर आप इसको लगाना चाहते हैं, क्योंकि इसे डोरमेंसी में जाने का टाइम हो गया है, इसी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, तो आप बिल्कुल भी इस प्लांट को मत लाइए। इसको पीले का प्लांट भी बोलते हैं और एल्युमिनियम प्लांट भी बोलते हैं। ये डोरमेंसी में जाने वाला है गाइस, इसको बिल्कुल भी जगह मत चेंज कीजिए, यानी नर्सरी से मत लेकर आइएगा। आप इसको अगर आपके घर पर है, आप इसको शेडी एरिया में रखिएगा और इसका क्लाइमेट मत चेंज कीजिए, तभी ये सर्वाइव करेगा। मोगरा का प्लांट गाइस, बहुत खूबसूरत फूल होते हैं इसके और हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में मोगरा का प्लांट हो, लेकिन ये सीजन नहीं है। इस टाइम नर्सरी में बहुत सस्ते दामों पर आपको मोगरा मिल जाएगा, लेकिन आप लालच में बिल्कुल मत आइए। अगर आप उसको लेकर भी आते हैं तो उसका सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, डोरमेंसी का पीरियड उसका है, तो उसको डबल शॉक देंगे तो वो सरवाइव नहीं करेगा। गाइस लिपस्टिक का प्लांट होता है, ये चाइनीज एवरग्रीन होते हैं। ये सब प्लांट जो होते हैं आप इनको इस टाइम पर बिल्कुल मत खरीदिए, ये अपनी ग्रोथ नहीं पकड़ेंगे, एज इट इज बने रहेंगे और डोरमेंसी में जाने के बाद इसके लीव्स भी गाइस झड़ने शुरू हो जाते हैं येलो पड़कर। इनको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, स्पेशली इनके डोरमेंसी पीरियड में। तो आप इस टाइम पर चाहे आपको चीप रेट में मिले, आप मत लेकर आइए। जीजी प्लांट गाइस, जीजी प्लांट अपनी ग्रोथ स्लो कर देता है। इस टाइम पर वो इतना ज्यादा खिलकर सामने नहीं आता है, सरवाइव तो करेगा, तो आप इस टाइम पर इनको लाने से अपना आप को दूर रखिए। सेंसिवेरिया की कोई भी वैरायटी हो, स्नेक प्लांट हो, ये सब जो होते हैं गाइस इस टाइम पर स्लो हो जाते हैं, अपनी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं बढ़ाते हैं, तो सजेशन तो यही दिया जाता है कि इस टाइम पर इन प्लांट्स को लेकर मत आइए। क्रोटोन गाइस, क्रोटोन का प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत वैरायटीज में आता है, लेकिन उसका डोरमेंसी पीरियड है, उसके सारे ही लीव झड़ जाएंगे और सिर्फ टहनी रह जाएगी और बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपके पॉट में है कि आप उसको सरवाइव करा पाए। तो इस टाइम पर अगर आपको आधे से कम रेट में भी ये प्लांट मिलता है तो आप इसको बिल्कुल मत लेकर आइए, क्योंकि इसको डबल शॉक लगता है, एक डोरमेंसी का, एक क्लाइमेट या जगह चेंज होने का, तो वो डबल शॉक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक प्लांट होता है गाइस सॉन्ग ऑफ इंडिया का, बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, लीव्स बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये भी गाइस डोरमेंसी में जाएगा और अपनी सारी लीव झाड़ देगा, सिर्फ टहनी रह जाएगी। अगर आप न्यू हैं, बिगिनर्स हैं, तो आप ये आइडिया ही नहीं ले पाएंगे। आप सोचेंगे आप नर्सरी से हेल्दी प्लांट लेकर आए थे, फिर पता नहीं क्यों हमारे घर में आकर ये प्लांट ऐसा हो गया है या खत्म हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, वो खत्म नहीं होता है, डोरमेंसी में चला जाता है और जब उनका सीजन आता है वापस से ग्रोथ पकड़ता है। लेकिन फिर भी आपको यही राय दी जाती है कि आप अगर बिगिनर्स हैं और आप उसको संभाल नहीं पाएंगे तो आप बिल्कुल भी उसको मत लेकर आइए। आप विंटर जाने का वेट कीजिए, उसके बाद आपको जो मन करता है, जैसा आपको प्लांट पसंद है, वो लाकर अपने गार्डन को डेकोरेट कीजिए। टर्टल वाइन गाइस, एक बार आपके गार्डन में आती है तो आपको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाती, लेकिन इस टाइम पर डोरमेंसी पीरियड है उसका, तो आप उसको नर्सरी से बिल्कुल भी मत खरीद कर लाइए। एक प्लांट सिंगोनियम का होता है, बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन इस टाइम आप इसको बिल्कुल मत खरीदिए, ये डोरमेंसी में जाने वाला है। डेविल्स बैकबोन का गाइस विंटर में डोरमेंसी पीरियड होता है, ये अपनी सारी लीव झाड़ देता है और इसकी सिर्फ ब्रांचेस रह जाती हैं, तो आप इस टाइम पर ये प्लांट भी बिल्कुल मत लाइए और इनको शेडी एरिया में रखिएगा और इनकी जगह बिल्कुल भी चेंज मत कीजिए। कलेडियम, कलेडियम गाइस इस टाइम पर अपने लीव सब खत्म कर देगा, जितने खूबसूरत उसके लीव होते हैं वो ऊपर से खत्म हो जाएंगे, बट उनके नीचे बल्ब बने रहेंगे जो डिवाइड होते रहेंगे। लेकिन इस टाइम पर अगर आप कलेडियम खरीद कर लाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, नर्सरी से मत खरीद कर लाइए। बास्केट प्लांट गाइस, इसको चेन प्लांट भी बोलते हैं, हैंगिंग में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन
इस टाइम पर इनको आप मत खरीदिए और इनको शेड में रखकर पूरे विंटर इनकी जगह मत चेंज कीजिए, तो ये आपके गार्डन में बने रहेंगे। इंक प्लांट गाइस, ये बॉल की तरह से अपने पॉट को कवर कर लेता है। विंटर इनका डोरमेंसी पीरियड है, थोड़े सूख जाएंगे, लेकिन जैसे ही इनका सीजन आएगा ये दोबारा से ग्रो हो जाएंगे। बट इस टाइम पर इसकी कोई हैंगिंग या पॉट आप नर्सरी से मत खरीद कर लाइए, क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, प्लेस चेंज होने की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कॉइन प्लांट गाइस, इस टाइम इनका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो गया है। आप इनको बिल्कुल भी इस टाइम पर नर्सरी से मत लेकर आइए, नहीं तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जिनके अपने गार्डन में ये प्लांट अवेलेबल है वो भी उसको शेड में रख दीजिए और उसके बाद उसकी जगह मत चेंज करिए पूरी सर्दी तक, तो वो जरूर सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज इनको सरवाइव कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेबी टीयर्स का प्लांट गाइस विंटर में डोरमेंसी में जाता है, तो इस टाइम पर आप इसको बिल्कुल भी मत खरीदिए। और अगर आपके पास ये प्लांट अवेलेबल है तो आप इसको शेड में रखिए और एक बार शेड में रखकर पूरे विंटर उसकी जगह बिल्कुल भी मत चेंज कीजिए। टेबल पाम की टेबल पाम इस टाइम नर्सरी में बहुत ग्रीन और बुशी लुक में दिखाई दे रहा है, बट आप इसको बिल्कुल भी मत लेकर आइएगा, क्योंकि ये जल्दी ही पीला होने वाला है और अपने डोरमेंसी पीरियड में जाने वाला है। कैलेथिया कैलेथिया की कोई भी वैरायटी गाइस इस टाइम पर आप बिल्कुल भी मत खरीद कर लेकर आइए, और अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप इसको शेडी एरिया में रख दीजिए, क्योंकि इसका डोरमेंसी पीरियड है और कैलेथिया को बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना अगर उसका प्लेस चेंज कर दिया जाए। तो मैं बहुत ही जोर देकर बोलूंगी कि इस टाइम पर आप कैलेथिया मत खरीद कर लाइए। तो गाइज, अगर आपके पास ये प्लांट्स पहले से ही हैं और आप उनको डोरमेंसी में भी सेव करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट सजेशन है गाइस कि आप उनकी जगह मत चेंज कीजिए, बस उनको एक बार शेडी एरिया में रख दीजिए। उसके बाद उनको बिल्कुल भी टच मत कीजिए, कम पानी दीजिए, कम खाद दीजिए और उनको एज इट इज नेचुरल वे में छोड़ दीजिए। वो खुद से अपने टाइम आने पर सर्वाइव कर देंगे। आप उनको इंडोर भी बिल्कुल मत रखिए। कई बार ये हम ही सोचते हैं इंडोर रख लेते हैं, बिल्कुल इंडोर नहीं रखेंगे। आप उनको शेडी एरिया में रख दीजिए, बस इतना काफी हो जाता है और आपके प्लांट आपके गार्डन को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही गाइस, गार्डनिंग टिप्स के लिए, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए, अगर आप गार्डनिंग के शौकीन है, प्लांट्स के शौकीन है और अपने प्लांट्स को सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी